हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने एक किसी दिन सेशन में कहा था, आपसे जिक्र किया था कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ने नाटो को बताया, नाटो ने भारत, रूस और ब्राज़ील को धमकी दिया है कि वो इन देशों पर भी सैंक्शन लगाएंगे। यानी अमेरिका इनडायरेक्ट उन देशों पर भी सैंक्शन लगाएगा जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। यानी रूस पर इस समय अमेरिका ने फिर से दो तरह के प्रतिबंधों लगाने की तैयारी कर ली है। एक वो जो डायरेक्ट उस पर लगाएगा, दूसरा जो देश उस रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कही थी। और इस बात की तैयारी हो गई। जिस बात का डर था वो शुरू हो गया। मैंने जिक्र किया था आपसे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में शायद इस तरह का इस तरह की कठिन परिस्थिति पिछले 30-32 सालों में नहीं आई थी। वो आज आ खड़ी है। दरअसल दोस्तों, मैसेज ये आ रहा है निकल के न्यूज़ कि ईयू ने भारत के एक रिफाइनरी कंपनी पे प्रतिबंध लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है। वो इसलिए लगा दिया है कि उनका कहना है कि जो ये कंपनी है ये असल में रूस के तेल को डायरेक्ट बेच रही है। तो आपको ये समझना होगा कि जब से रूस पे सैंक्शन लगे हैं तब से लगातार भारत की कंपनियां रूस से क्रूड ऑयल खरीदती हैं, नहीं कच्चा तेल खरीदती हैं, उसको ला करके इंडिया में रिफाइन करती है, रिफाइन करके हम यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूरोप के लोगों को ये लग रहा है कि इनडायरेक्टली हम भी रूस के ही तेल खरीद रहे हैं। तो अमेरिका का धमकी है कि हम जो है उन देशों पे भी सैंक्शन लगाएंगे जो इनडायरेक्ट रूस के साथ या डायरेक्ट रूस के साथ व्यापार में जुड़े हुए हैं। अमेरिका का ये मानना है कि जो देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं वो देश रूस को इस बात के लिए मजबूत कर रहे हैं कि वो यूक्रेन पे हमला करते रहे। यूक्रेन पे हमले की जो है प्रतिबंध को नहीं मानता है रूस। तो इस तरह से रूस को प्रतिबंधित करने के लिए, उसे मजबूर करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। इस बात की जिक्र हमने पिछले सेशन में कर ही लिया था। लेकिन अब इसमें नया चीज़ क्या है? नई बात ये, एक तो ये है कि जो ईयू है उसके बहुत सारे देश नाटो के मेंबर हैं। और कुछ दिन पहले, 2 ही 3 दिन पहले नाटो के चीफ ने धमकी दिया था। तो जाहिर सी बात है, नाटो के बाद अब ईयू का नंबर था। ये बात पहले से ही समझी गई थी कि पहले अमेरिका बोलेगा, फिर नाटो बोलेगा, फिर ईयू बोलेगी। अब ईयू तो बोला कि उस कंपनी पे सैंक्शन लगा देते हैं, पर भारत एक तरफा सैंक्शन को नहीं मानता। भारत ने इनकार कर दिया कि हम एक तरफा सैंक्शन को नहीं मानेंगे। भारत स्वतंत्र है, वो अपनी ऊर्जा जो सुरक्षा है उसको लेकर के प्रतिबद्ध है। ये कोई आज की बात तो है नहीं। ऐसा भी नहीं है युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस के साथ व्यापार शुरू कर दिया है। रूस के साथ भारत के व्यापार दशकों पुराने हैं और सालों दर साल से हम रूस के साथ गैस तेल का व्यापार करते आए हैं। कुछ मात्रा में कम ज़्यादा हुआ है, पर यह है कि हम नई शुरुआत नहीं किए हैं। और युद्ध तो बहुत बात की बात है। भारत और रूस का एग्रीमेंट भी हुआ 10 साल के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज को और खास करके अमेरिका माने नाटो, नाटो माने ईयू, सबको एक तरफ भारत का एक कड़ा संदेश है कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। हम अपनी विदेश नीति और अपने निर्णयों को लेकर स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। भारत किसी के दबाव को नहीं मानेगा। देखिए, मैं ना बार बार आपसे जिक्र करता हूं कि अमेरिका एक ऐसा नाव बन गया है जिसका नाविक जो है नशे में है। शायद इसलिए मेरे चैनल को दबाया जाता है, यूट्यूब प्रेस करता है। ये सच है दोस्तों कि अमेरिका की गद्दी पे रंगीला बैठ गया है, बादशाह रंगीला, जो मनचाहे काम कर रहा है। देश वही मजबूत होता है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो व्यापार को और लिथल बनाए, जो प्रतिबंध न लगाए, सबको साथ जोड़ के चले। ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ये प्रतिबंध लगा के, हर किसी पे सैंक्शन लगा के, हर किसी के साथ टैरिफ बम लगा के ये अमेरिका का ग्रोथ कर रहे हैं, नाश कर दे रहे हैं, पतन की ओर जा रहा है। अब देखिएगा, एक दशक आते आते हर दृष्टि से चाइना अमेरिका को बीट कर जाएगा। मैं चिड़ में नहीं कह रहा, ये अभी का जो स्थिति है मैं वो बता रहा। हो सकता है आने वाले 2-4-5 साल में अमेरिका संभल जाए, लोगों के साथ फिर से अच्छे संबंध रखे। किस मुंह से अमेरिका आएगा भारत से ना क्वाड के लिए? किस मुंह से अमेरिका का क्वाड में भारत की सहमति प्राप्त करेगा? इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका कभी भी किसी भी देश का सगा नहीं रहा। सगा नहीं रहा, इस बात की जिक्र हम किसी दिन पूरा सेशन करेंगे कि कब कब अपने मित्रों को अमेरिका ने धोखा दिया है। और सिर्फ प्रमाण के साथ बताएंगे, रेफरेंस के साथ बताएंगे। भारत से संबंध सुधारने चले थे और लगातार धोखेबाजी कर रहे हैं। यानी कि जब इनको मौका मिला, जब इनकी जरूरत हुई तब ये संबंध बनाए, जब मौका मिला या जब जरूरत हुई तब संबंध तोड़ गए।
आज ये हमारे मित्र हैं, कल किसी और के मित्र हो जाएंगे। यानी कि जो वो कहावत है ना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई मित्र दोस्त नहीं होता है, तो ये सच कर रहे हैं। ये सच कर रहे हैं कि इनके बारे में लोगों की क्या दृष्टि है, इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका की जो अभी की रणनीति है वो अमेरिका के लिए तो ठीक बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारत के लिए भी ठीक नहीं है। भारत के लिए इसलिए ठीक नहीं है कि रूस से तेल लेने के बाद उसका हम रिफाइन करते थे यूरोप में और बाकी देशों में बेच रहे थे, उससे अच्छा मोटा मुनाफा हो रहा था। पर वो एक तरफ से जो हमें पैसे मिल रहे थे वो हमारा रुक जाएगा, और इसके साथ और भी एक दिक्कत हो जाएगी कि उन देशों के साथ भी हमारे संबंध खटाई में जाएंगे जो देश इस सैंक्शन को मानेंगे। तो हालांकि रूस ने का भी इस पे बयान आया है, रूस ने साफ कहा है कि भारत स्वतंत्र है अपने निर्णयों के लिए, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व के डिसीजन के लिए। भारत ने इसके पहले भी स्पष्ट कर दिया, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। भारत एक तरफा दबाव और एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानता है। अच्छा, आप देखेंगे, जरा रेशियो देखेंगे उठा करके पिछले कुछ सालों में, जब से युद्ध शुरू हुआ तब की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा गैस किसने खरीदा है? यूरोप ने। जो रिफाइंड यूरेनियम होता है दोस्तों, रूस से अमेरिका खरीदता है। तो ये भी तो एक महत्वपूर्ण बात है। आप मत खरीदिए उनके साथ, मत करिए व्यापार उनके साथ। दूसरों पे प्रतिबंध लगाते हैं, खुद उनके साथ व्यापार करते हैं। ये दोहरा चरित्र है। हमारे विदेश मंत्री कई बार कई मंचों से कह चुके हैं कि भारत दोहरे रवैया को नहीं मानता। अब भारत किसी देश के प्रतिबंध को नहीं मानता। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ अगर पूर्ण बहुमत के साथ, यानी पूरे ग्लोबल समाज के साथ किसी देश पे कोई प्रतिबंध लगाता है तो भारत उसका स्वागत करेगा। लेकिन ये कहो कोई देश किसी पे प्रतिबंध लगाए, भारत इसकी सहमति नहीं देता। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चौथी बड़ी शक्ति है, ये किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, ये न्यूज छोटा दिख सा रहा है पर यह है बहुत प्रभावकारी। आज एक कंपनी पे सैंक्शन लगा है, कल दूसरी कंपनी पे सैंक्शन लगेगा। ऐसा नहीं कि अकेले भारत पे, चाइना पे भी इस तरह की कार्रवाई शुरू है। तो भारत, चाइना और ब्राजील के साथ तू मैं अमेरिका का हो ही चुका है। तो इस तरह से आप देखिए कि जितने ब्रिक्स के देश हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। असल में अमेरिका मानता है कि अगर डॉलर कमजोर होगा तो ये विश्व युद्ध में हारने जैसा है, और अमेरिका नहीं चाहता किसी भी हालत में डॉलर कमजोर हो। अमेरिका नहीं चाहता किसी भी स्थिति में दुनिया के देश किसी और मुद्रा में व्यापार करें। और जैसा कि आपको पता है कि ब्रिक्स के देश एक नए मुद्रा के बारे में सोच रहे हैं, नए व्यापार मुद्रा की विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो जब नए व्यापार मुद्रा की विकल्प उनके सामने आ जाएगी तो वो डॉलर का क्या करेंगे? जब डॉलर में व्यापार नहीं होगा तो डॉलर की जो वैल्यू है वो घटेगी। वैल्यू घटेगी तो अमेरिका का पावर भी घटेगा, अकड़ भी घटेगी। इस बात को वो भली भांति समझ रहा है, इसलिए इतना गुस्साया हुआ है। कहते हैं ना कि यानी बिल्ली खंबा नोच, ये वही स्थिति है। देखते हैं इसमें क्या होता है। हालांकि भारत प्रतिबंध को नहीं मानता, सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी ये स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, कठिन होने वाली है। आने वाले दिनों में देखते हैं इस पर क्या होता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।